सर आज मुझे ना जल्दी जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? जो मैंने फाइल दी थी वो कंप्लीट हो गई? हाँ सर, ये कंप्लीट हो गई, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, जल्दी क्यों जाना है तुम्हें? वो सर क्या है ना कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ना मूवी का प्लान बनाया है, इस वजह से। सर, हाँ नीरज बोलो। सर वो मुझे जाना था, मैं निकल जाऊँ क्या? अच्छा, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? नहीं सर, थोड़ा काम रहता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले काम कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाओ और अपनी फाइल ना हर्षिता को दे जाओ, वो कंप्लीट कर देगी। ठीक है, थैंक यू। हर्षिता, नीरज की जो फाइल बच गई है ना, उसे कंप्लीट कर दो, उसके बाद चली जाना। ठीक है? पर सर उन्होंने अपना काम भी कंप्लीट नहीं किया और आपने उनको जाने दिया, और जबकि मैंने काम कंप्लीट कर रखा है आप मुझे नहीं जाने दे रहे। मुझे भी तो जल्दी जाना है ना सर। हर्षिता, इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ, मुझे पता है किस एम्प्लॉय को किस तरह से ट्रीट करना है और किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। मैंने जैसा कहा ना वैसा करो। ना गो। पर सर ये तो गलत बात है ना। मैंने बोला ना जाओ। मदनलाल डीलर्स का जितना भी मटेरियल है ना, उसकी लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सर वो मुझे ना कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो, क्या वो? वो सर आपने ना गलती से मुझे 2000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए सैलरी में। नीरज, मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं किए, वो तुम्हारे लिए भेजे हैं। मैं बाद में तुम्हें अच्छे से बताता हूँ, अभी हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, वो कंप्लीट करने दो, फिर बताता हूँ। मेरे लिए भेजे? बट सर मैंने तो 2 दिन छुट्टियाँ भी की थी और उसके पैसे भी नहीं काटे आपने। नीरज, मैंने बोला ना, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ये मैंने जानबूझ कर की है। मैं तुम्हें अच्छे से बाद में बताऊंगा, अभी हमें मीटिंग कंप्लीट करने दो। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि जो मदनलाल डीलर की लिस्ट है ना, उसमें कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। सर हमारे साथ ऑफिस में पार्शियलिटी हो रही है। क्या बोल रही हो ये? कौन सी पार्शियलिटी? हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। तुम लोग कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओगे? सर याद है उस दिन भी नीरज ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन आपने उनको जल्दी छुट्टी दे दी थी, और जबकि मेरा काम कंप्लीट था और मुझे नहीं जाने दिया था। और आंसू सर, आपने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी है और उसकी छुट्टी के पैसे भी नहीं काटे हैं। मुझे पता है मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। आप लोग अपने काम पर ध्यान दे तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए सर, अगर इस तरह से ऑफिस में बिहेव होगा ना तो मैं इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। हाँ सर, आप साफ साफ बताइए, वरना मैं भी जॉब छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम लोग सच ही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आई नो, मैं कई बार तुम लोगों को जल्दी ऑफिस से नहीं जाने देता और उसको हमेशा जाने देता हूँ। और रही बात सैलरी की, तो इस बार मैंने जानबूझकर उसे सैलरी ज़्यादा भेजी है। इसका रीज़न ये है कि अभी कुछ दिन पहले ना, जब मैं ऑफिस से जा रहा था तो मैंने देखा नीरज हर रोज़ ऑफिस से जब जाता है ना, तो यहाँ से निकल के वो रोज़ाना 10 से 15 गरीब बच्चों को ना मुफ्त में खाना खिलाता है। मैंने उस दिन उसे देखा तो मैं थोड़ा सा हैरान ज़रूर हुआ था। तो जब मैंने उससे पूछा तो पता चला कि वो पिछले कुछ महीनों से ये रोज़ाना कर रहा है। अब मैंने चाहा कि मैं किसी न किसी तरह से उसकी मदद कर पाऊँ, लेकिन उसने मना कर दिया, ना ही वो मेरी मदद लेना चाहता था। तो बस उस दिन से मैं सोच रहा था कि किस तरह से मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, या इस अच्छे काम में किस तरह से मैं अपना भी योगदान दे सकता हूँ। तो फिर उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं इसको ऑफिस से ना थोड़ा टाइम पहले ही जाने दूंगा। भले ही उसका काम थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो मैं यहाँ तो वो तुमसे करवा लेता हूँ, या वो अगले दिन आके कर देता है। इससे क्या होता है कि वो बच्चे जो भूखे बैठे होते हैं ना, उनको ज़्यादा देर इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो तुम्हें तो पता ही है कि नीरज की सैलरी कितनी है। अब उतनी सी सैलरी में अपना घर भी चलाना, माँ बाप की देखभाल करना और बचे कुछ पैसों से ये अच्छा काम करना, सब कुछ शायद संभव नहीं हो सकता। तो बस मैंने उसको 1000-2000 रुपये फालतू इसलिए दिए हैं ताकि उन पैसों से वो जो अच्छा काम कर रहा है उसकी कुछ मदद हो जाए। और उससे क्या होगा कि मेरा भी कुछ योगदान उस अच्छे काम में लग गया। भगवान तो सब देख ही रहे ना। तो बस इसीलिए मैं ये सब कर रहा था। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ पार्शियलिटी कर रहा हूँ आपके साथ, तो आई एम सो सॉरी। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। नहीं नहीं सर, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। गलती तो हमारी है कि बिना कुछ जाने ही हमने बहुत कुछ बोल दिया। सर अगर हमें पता होता तो हम भी उसकी हेल्प करते। एंड वी आर रियली वेरी सॉरी कि हमने जो भी आपको बोला। हाँ सर, नीरज का जो भी पेंडिंग वर्क होगा वो सब मैं कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे समझा और नीरज के इमोशंस को समझा और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए। लेकिन हाँ, नीरज को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके सर। तो अब काम कंटिन्यू करें।